जरा सोचिए, एक ऐसा एआई जो सिर्फ हमारे सवालों के जवाब न दे बल्कि हमारे लिए सच में काम भी करे। देखिए, हम सब चैट जीपीटी जैसे एआई को तो जानते ही हैं, जो कविता लिख सकता है या कोई ईमेल ड्राफ्ट कर सकता है। लेकिन क्या हो अगर एआई हमारे लिए फ्लाइट बुक कर सके, मीटिंग शेड्यूल कर सके या फिर शुरू से लेकर आखिर तक एक पूरी की पूरी वेबसाइट ही बना दे? तो आज हम इसी क्रांति की बात करने वाले हैं, एक ऐसा एआई जो सिर्फ बोलता नहीं बल्कि काम करता है। तो सवाल यही उठता है, बात करने वाले एआई और काम करने वाले एआई में आखिर फर्क क्या है? और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि ये एआई के विकास का अगला बहुत बड़ा पड़ाव है। इस फर्क को ठीक से समझने के लिए हमें एआई की इस यात्रा के 3 लेवल को समझना होगा। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। हम एआई के विकास को 3 पड़ावों में देखेंगे। सबसे पहला पड़ाव है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, यानी वो एआई जिसे हम आज जानते और इस्तेमाल करते हैं। दूसरा पड़ाव है एआई वर्कफ्लोज, जो इस एआई को हमारी दुनिया से जोड़ता है। और आखिरी और सबसे मजेदार पड़ाव है एआई एजेंट्स, जो एआई को आज़ाद यानी ऑटोनॉमस बनाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस एआई से जो आज हमारी उंगलियों पर है। हम बात कर रहे हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम्स की। चैट जीपीटी जैसे टूल्स ने सच में दुनिया बदल दी है, लेकिन इनकी अपनी कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आप एलएलएम्स को एक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट टेक्स्ट जनरेटर समझ सकते हैं। हम उसे एक कमांड देते हैं जिसे प्रॉम्प्ट कहते हैं, और वो उस प्रॉम्प्ट के आधार पर टेक्स्ट या कोड तैयार कर देता है। ये कमाल का तो है, पर सच कहूं तो यहीं पर इनकी दुनिया खत्म हो जाती है। ये सिर्फ शब्दों और कोड की दुनिया में ही जीते हैं। और जैसे ही हम इनसे अपनी असली जिंदगी के बारे में कुछ करने को कहते हैं तो हमें ये जवाब मिलता है। ये हम सब ने देखा है ना? यही एलएलएम्स की सबसे बड़ी दीवार है। वो एक डिजिटल पिंजरे में बंद है। हमारी पर्सनल जानकारी, हमारे कैलेंडर्स, हमारे ईमेल्स, इन सब से पूरी तरह कटे हुए। मतलब सीधी सी बात यह है, एलएलएम्स पैसिव हैं। वो इंतजार करते हैं कि हम उनसे कुछ पूछें। वो खुद से कोई काम शुरू नहीं कर सकते। वो एक असिस्टेंट तो हैं, पर एक ऐसा असिस्टेंट जिसे हर एक कदम पर बताना पड़ता है कि अब क्या करना है। तो सवाल ये है कि इस डिजिटल पिंजरे को तोड़ा कैसे जाए? यहीं पर आता है एआई के विकास का दूसरा लेवल, एआई वर्कफ्लोस। इन्हें आप एक पुल की तरह समझ सकते हैं, जो एआई के दिमाग को हमारी दुनिया के असली टूल्स जैसे हमारा कैलेंडर और ऐप्स से जोड़ता है। तो असल में बदला क्या? जहां एक एलएलएम हमारा कैलेंडर नहीं देख सकता था, एआई वर्कफ्लो से ताकत दे देता है। हम एलएलएम को मान लीजिए गूगल कैलेंडर जैसे किसी टूल से कनेक्ट कर देते हैं। अब जब हम मीटिंग के बारे में पूछेंगे तो वो सच में कैलेंडर देखकर जवाब देगा, सिर्फ अंदाजा नहीं लगाएगा। लेकिन एक मिनट, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एआई वर्कफ्लोज अभी भी आज़ाद नहीं है। इंसान ही वो पपेट मास्टर है जो ये तय करता है कि एआई किस टूल का इस्तेमाल करेगा। एआई खुद से ये नहीं सोच सकता कि शायद मुझे वेदर ऐप से कनेक्ट हो जाना चाहिए। हर कनेक्शन, हर रास्ता इंसान ही तय करता है। और यहीं पर आता है एआई के विकास का सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त लीप। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो एआई को एक कठपुतली से निकालकर एक असली पार्टनर बनाती है। अब हम बात कर रहे हैं एआई एजेंट्स की, जो न सिर्फ सोचते हैं बल्कि खुद फैसले भी लेते हैं। और यह है सबसे बड़ा फर्क। एआई एजेंट को हम कमांड नहीं बल्कि एक लक्ष्य या गोल देते हैं, और बस हमारा काम खत्म। इसके बाद ये सिस्टम खुद सोचता है, प्लान बनाता है, सही टूल चुनता है और काम पूरा करता है। सब कुछ अपने आप, बिना किसी इंसानी मदद के। इसको समझने के लिए एक बहुत बढ़िया उदाहरण है ट्रैवल एजेंट का। एक एलएलएम दिल्ली ट्रिप के बारे में एक अच्छा सा ईमेल लिखकर दे सकता है, लेकिन एक एआई एजेंट वो सच में एक ट्रैवल एजेंट बन जाएगा। वो सबसे अच्छे रास्ते ढूंढेगा, फ्लाइट्स की कीमतें चेक करेगा और आखिर में हमारे हाथ में एक कंफर्म्ड टिकट लाकर देगा। लेकिन ये एजेंट आखिर सोचता कैसे है? ये एक साइकिल में काम करता है, लगभग एक इंसान की तरह। सबसे पहले ये गोल को समझता है, फिर एक प्लान बनाता है, उसके बाद उस प्लान पर काम करना शुरू करता है। लेकिन अब आता है सबसे कमाल का हिस्सा। ये अपने काम को खुद जांचता है। अगर कोई गलती होती है तो ये उसे सुधारता है और फिर से कोशिश करता है। मतलब ये खुद से सीखता है। ये सब सुनने में तो बहुत शानदार लगता है ना, पर क्या ये असल में काम करता है? तो चलिए इसे अब एक्शन में देखते हैं। हम मैनेस एआई का एक डेमो देखेंगे, जो दुनिया के पहले ऑटोनॉमस एआई एजेंट्स में से एक है।
तो मानस एआई को एक काफी मुश्किल लक्ष्य दिया गया। सिर्फ दिल्ली के लिए 3 दिन का ट्रिप प्लान ही नहीं बनाना, बल्कि उस प्लान के लिए एक पूरी फंक्शनल वेबसाइट भी तैयार करना। ये एक ऐसा काम है जिसमें शायद हमें और आपको घंटों या दिन भी लग जाएं। और ये देखिए, स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो एजेंट के दिमाग के अंदर की बातें हैं। वो पहले रिसर्च कर रहा है, फिर वेबसाइट का कोड लिख रहा है। लेकिन ये हिस्सा सबसे जबरदस्त है, क्रिटिक। एजेंट ने खुद को बताया कि लेआउट भ्रामक है और कोड को फिर से लिखने का फैसला किया। यही तो जादू है, अपनी गलती खुद पकड़ना और उसे ठीक भी करना, बिना किसी इंसानी मदद के। और नतीजा क्या निकला? एक पूरी तरह से काम करने वाली वेबसाइट जिसमें 3 दिन का पूरा डिटेल्ड ट्रिप प्लान, एंट्री फीस और टाइमिंग के साथ मौजूद था। और ये सब हुआ कुछ ही सेकंड्स में, बिना किसी भी इंसानी मदद के। तो ये सिर्फ एक वेबसाइट की कहानी नहीं है, ये तो एक झलक है कि आने वाला कल कैसा हो सकता है। तो बड़ा सवाल ये है कि इस टेक्नोलॉजी का हमारी जिंदगी और हमारे काम पर क्या असर पड़ेगा? इसका जवाब समझने के लिए चलिए पहले पैसों की बात करते हैं। एआई बाजार में $200 बिलियन से भी ज्यादा का निवेश हो रहा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां इस टेक्नोलॉजी पर अपना भविष्य दांव पर लगा रही हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि नौकरियां खतरे में हैं? देखिए, फिलहाल लक्ष्य इंसानों को रिप्लेस करना नहीं, बल्कि उन्हें सुपर पावर देना है। कल्पना कीजिए कि हमारे पास एक ऐसा असिस्टेंट हो जो हमारे सारे थकाऊ काम कर दे, ताकि हम उन कामों पर ध्यान दे सकें जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। ये हमारी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना तक बढ़ा सकता है। और ये क्रांति हर इंडस्ट्री को छुएगी। कोडिंग में ये बग्स को अपने आप ठीक कर सकता है। हेल्थ केयर में ये डायग्नोसिस में डॉक्टरों की मदद कर सकता है। ई कॉमर्स में ये हमारे लिए सबसे अच्छी डील ढूंढ सकता है। एआई एजेंट्स हर जगह हमारे काम करने के तरीके को बदलने के लिए तैयार हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? एआई अब एक पैसिव टूल नहीं रहा जो हमारे आदेशों का इंतजार करे। यह एक एक्टिव पार्टनर बन रहा है, एक ऐसा पार्टनर जो हमारे साथ सोचता है, प्लान बनाता है और काम करता है। तो अब सोचने वाली बात यह है, अगर किसी के पास अपना एक ऑटोनॉमस एआई एजेंट होता, तो उससे सबसे पहला काम क्या करवाया जाता? क्या उसे रोजमर्रा के बोरिंग काम सौंपे जाते, या फिर जिंदगी के सबसे बड़े सपने को पूरा करने में उसकी मदद ली जाती? भविष्य आ चुका है और संभावनाएं अनंत हैं।